बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में 350 से ज़ायद मुख्तलिफ तहजीबें और सकाफ़तें हैं। एक वक्त होता है कि एक तहजीब का उरूज होता है और चंद सालों के बाद वो बताया जाता है कि 500 से 550 साल होते हैं जब एक तहजीब ख़त्म हो जाती है, नई तहजीब वजूद में आती है। कोई तहजीबों का जो सफ़र होता है वो 500 साल में मुकम्मल होता है। अब आप देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त फारिस रोम की तहजीब का उरूज था, उसको माना जाता था और वो तहजीब एक अरसे से चली आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया, पैदाइश से लेके मौत तक जिंदगी किस तरह गुजारनी है, कदम ब कदम रहनुमाई की। और चंद ही साल के बाद दीन इस्लाम की इस्लामी तहजीब व सकाफत एक दुनिया के सामने आ गई। एक यहूदी ने एक सहाबी से कहा कि तुम्हारे नबी कैसे हैं, तुम्हें यह भी बताते हैं कि वॉशरूम में कैसे बैठा जाता है, इस्तिंजा कैसे करना है। तो साहबी रसूल ने कहा, यह तो हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे नबी ने हमें सारी चीजें बता दी हैं। यह भी बताया कि किन चीजों से इस्तिंजा करना है और किन चीजों से इस्तिंजा नहीं करना। बच्चा पैदा हो तो उस वक़्त क्या करना है, बच्चे के कान में अजान देनी है, उसका अच्छा नाम रखना है, उसको तहनीक करनी है, घुट्टी देनी है, उसके बाद फिर अकीका करना है, बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। ठीक है, बच्चा बोलना शुरू करे तो किस तरह करना है, बच्चे के सामने आपने कौन सी हरकतें नहीं करनी। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उनको क्या बताना है, नमाज का हुक्म कब देना है, रोजे का हुक्म कब देना है। बच्चा बालिग हो जाए तो उसके लिए क्या अहकाम है, 20 साल का हो जाए उसके लिए क्या अहकाम है। जब बच्चा जवान हो जाए तो उसके लिए क्या हकाम है, शादी के हकामात, शादी कैसे करनी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो औलाद ने बूढ़ों के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, कैसे वो तरीका अपनाना है। उसके बाद अगर कोई मर जाता है तो मरने के बाद उसको कैसे दफनाना है, तिजारत कैसे करनी है, मामलात कैसे तय करने हैं, पड़ोसियों के साथ मामलात कैसे होने चाहिए, इदारों के साथ कैसे होने चाहिए, एक मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, एक कौम के दूसरी कौम के साथ, एक तहजीब के दूसरी तहजीब के साथ आपस में ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ये सारी चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी और सहाबा कराम को सिखाई, पे ताबीन, तबा ताबीन, यहाँ तक कि हम मुसलमानों पर आज 1400 साल बाद भी मुकम्मल सही तौर पर इस्लामी तहजीब और सकाफत बेआईनी ही मौजूद है। अब करने का काम क्या, करने का काम यह है कि इस वक्त मगरबी तहजीब और सकाफत ने दुनिया की 350 से ज़ायद तहजीबों सकाफत को अपने पंजे में, अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। तमाम तहजीब व सकाफत को मगरबी तहजीब व सकाफत खा चुकी है। अगर मगरबी तहजीब व सकाफत के सामने कोई तहजीब तन खान के खड़ी हुई है, पूरी तवानाई के साथ खड़ी है, तो वो इस्लामी तहजीब व सकाफत है। यही वजह है कि अमरीकी दानिश्वर, मगरबी दानिश्वर अमरीका को, यूरोप को मुसलमानों से वो नहीं है, मुसलमानों की तहजीब और सकाफत से सबसे ज्यादा परेशानी है। वो कहते हैं कि मुसलमान रहें लेकिन उस तरह रहे जैसे हम चाहते हैं, हमारे तरीके को फॉलो करें, आजादी के साथ न रहें। वहां पर आजादी है हर किस्म की, लेकिन औरतों को हर किस्म की आजादी है, लेकिन जब कोई एक औरत हिजाब करती है, बुर्का पहनती है, तो वहां पर उस पर तनकीद की जाती है। पेरिस दुनिया का वो मुल्क है जहां पर हर किस्म की औरतों का आजादी है, लेकिन पेरिस के अंदर जब कोई हिजाब पहना जाता है तो वहां पर कदगने लगना शुरू हो जाती है। नमाज हर एक को आजादी जैसे चाहे, लेकिन कोई अगर अजान देता है और इस्लामी हल्के के साथ रहना कोशिश करता है तो उसकी इंक्वायरियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? उनको पता है कि दुनिया की वाहिद तहजीब है जो मगरबी तहजीब, अमरीकी तहजीब के सामने खड़ी है।
آپ کے اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے آپ تک مسلمانوں، میں نے آپ تک اللہ کا دین صحیح طریقے سے پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی ہاں پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی طرف اشارہ کر کے یا اللہ تو حاضر رہنا، میں نے تیرا دین صحیح تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام وہاں سے نکلے، مدینے کی گلیوں سے نکلے، پوری دنیا میں انہوں نے پیغام کو پہنچایا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ وہاں سے نکلے، بحر اقیانوس تک پہنچے اور گھوڑا کے قدم وہاں ڈال کے کہنے لگے یا اللہ یہاں تک تیرا دین پہنچا دیا، مجھے پتا ہو کہ مراکش سے آگے بھی دنیا بستی ہے، تو میں وہاں پر بھی جانے کو تیار ہوں۔ ایک صحابی کی قبر آپ کو ترکی میں ملے گی، کسی صحابی کی قبر آپ کو افغانستان کے ملے، دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی۔ تابعین نے پھر آگے، پھر تبع تابعین نے، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ نے، علماء کرام نے آج دین صحیح طریقے سے پہنچا دیا۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کا صحیح پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، نئی جنریشن تک پہنچانا ہے۔ مسلمانوں کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے یہ نہ سمجھے کہ ہماری تہذیب گھٹیا ہے، نہیں، تمام تہذیبوں میں بہترین تہذیب ثقافت مسلمانوں کی ہے۔ ہمیں اپنی شناخت پر، ہمیں اپنے شاعر پر فخر کرنا چاہیے۔ کہیں جاتے ہیں تو آپ اسی لباس میں جائیں، داڑھی کے ساتھ جائیں، تسبیح کے ساتھ جائیں، جہاں نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز ادا کریں۔ تو آپ اپنی تہذیب پر، اسلامی شاعر پر، اسلامی طور طریقے پر فخر کریں اور اس کو اپنی نئی جنریشن میں، اپنی اولاد میں، اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کریں۔